हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कैनवास से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कैनवास के ऊपर टेक्स्ट को शो कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें हम कैनवास के ऊपर टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं और भी डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन हमारा टॉपिक यही रहेगा कि कैसे HTML के कैनवास पे हम टेक्स्ट को ड्रॉ करें, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हमें अप्लाई करनी होती है, ये सब चीज़ें अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। अभी के लिए अपन मेन फोकस करेंगे किस पे, HTML के कैनवास टेक्स्ट पे, कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं, क्या हमें यूज़ करना होता है, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सब सेशन कनेक्टेड है, तो इससे पहले आपको पता होगा कि कैनवास कैसे बनता है। कैनवास को हम यूज़ करने के लिए, कैनवास पे कुछ ड्रॉ करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की नीड होती है, तो वो भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो जब भी हमें कोई टेक्स्ट को ड्रॉ करना होता है कैनवास पे, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड है जो हमें अप्लाई करने होते हैं, जैसे फ़ॉन्ट, फिल टेक्स्ट और स्ट्रोक टेक्स्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट क्या करता है, फ़ॉन्ट डिफाइन करता है कि फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, है ना। जो भी आप फ़ॉन्ट, आप जिस तरीके से भी फ़ॉन्ट लिखना चाह रहे हो कैनवास पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, क्या साइज़ होगा, क्या उसका फैमिली होगा, फ़ॉन्ट फैमिली, ये सब चीज़ें हम बताते हैं किससे, फ़ॉन्ट से। फिर हमारे पास आता है फिल टेक्स्ट मेथड, जो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। वो क्या करता है, वो ड्रॉ करता है फिल्ड टेक्स्ट, है ना। फिल्ड टेक्स्ट होता है। अब फिल्ड क्या होता है, स्ट्रोक टेक्स्ट क्या होता है, ये आपको तब पता चलेगा जब अपन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। बट अभी के लिए इतना अज्यूम कर सकते हो कि फिल्ड टेक्स्ट में आउटलाइन नहीं होता, एक पूरी तरह से प्रॉपरली फिल्ड रहता है ना। अगर मैं आपको जब भी मैं आपको दिखाऊंगा उसका आउटपुट, तब आपको क्लियर होगा कि फिल्ड टेक्स्ट क्या है और स्ट्रोक टेक्स्ट क्या है। स्ट्रोक टेक्स्ट का हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक सेपरेट पैटर्न है, सेपरेट मेथड है। ठीक है, अब बात करें अगर फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी की, या एक एक चीज़ को वो अपन डिटेल में समझते हैं। तो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी क्या करता है, डिफाइन करता है कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ होगा, उसका साइज़ क्या होगा। ठीक है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, 10px सेंस सिर्फ। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट रहती है। अगर आप कुछ भी इसमें स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वही पिक करेगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी की बात। अब अगर हम बात करें इसके, अभी खाली अपन थियोरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अपन फाइनल इसको वैसे भी समझेंगे एक एक प्रैक्टिकल के साथ में कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास आता है फिल टेक्स्ट मेथड। इसको भी मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, फिर अपन यूज़ करते टाइम भी देखेंगे। ये मेथड क्या करता है, ड्रॉ करता है फिल्ड टेक्स्ट को, और इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या, पहला पैरामीटर तो होता है जो टेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर शो करना है वही आप रखोगे। ठीक है, फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट देना होता है हमें कि कहाँ से ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टार्टिंग स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो वाई कोऑर्डिनेट में, और उसकी मैक्सिमम विड्थ क्या हो। जो मैक्सिमम विड्थ होती है टेक्स्ट स्क्रीन की वो ऑप्शनल होती है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसको करके देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो उसके लिए अपन अपना कोड लिखते हैं। अगर कोड की बात करें तो बहुत ही बेसिक सा कोड अभी के लिए अपन ने लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे एक हमने टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन के अंदर, और एक हेडिंग डाली है HTML बाय टेक्सचर मैथ। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो यहाँ पे अभी आपको ये दिख रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ये जस्ट एक नॉर्मल हेडिंग है ना। ये कैनवास पे अपन ने अभी ड्रॉ नहीं किया, इनफैक्ट कैनवास इंक्लूड भी नहीं किया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हेडिंग और डालनी है। तो हेडिंग डाला, हेडिंग में अपन लिखेंगे क्या, यहाँ पे अपन आज का टॉपिक डाल देते हैं। यहाँ पे सिंपली अपन डाल सकते हैं हेडिंग में HTML कैनवास टेक्स्ट, HTML कैनवास टेक्स्ट, और इसके आगे जो मेथड रहेगा वो कौन सा रहेगा, क्योंकि मेन जो है वो अपन मेथड पे बात कर रहे हैं, फिल टेक्स्ट मेथड पे। किस पे, फिल टेक्स्ट। तो यहाँ लिख देते हैं फिल टेक्स्ट मेथड, इसको इस तरह से लिख देते हैं, फिल टेक्स्ट मेथड। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद में अब अपने को एक कैनवास ड्रॉ करना है, क्योंकि बात जो हो रही है वो कैनवास की हो रही है।
तो कैनवास बनाने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कैनवास, और इस कैनवास के अंदर हम आईडी में डालेंगे कैनवास 1, विड्थ में आ जाएगा 600 पिक्सल्स, हाइट में आ जाएगा 300 पिक्सल्स, और यहाँ पे हम इसको एक बॉर्डर भी दे देते हैं जिससे कि हमें वो एरिया पता चल जाएगी कहाँ पे हम उसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो एक वर्किंग एरिया आपको शो होगा प्रॉपरली, तो और भी इजी रहता है चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सिंपल स्टाइल बॉर्डर 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर हेडिंग दिख रही है, HTML कैनवास टेक्स्ट फिल टेक्स्ट मेथड, और यहाँ पे एक बॉर्डर दिख रहा है किसका, कैनवास का। तो ये कोई शेप नहीं है, ये जस्ट एक बॉर्डर हमने अप्लाई किया कैनवास के ऊपर। कैनवास क्या है, एक वो शीट जिस पे भी हम चीज़ों को ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की, क्योंकि स्क्रिप्ट के थ्रू ही आप यहाँ पे फिल टेक्स्ट मेथड का यूज़ करोगे और वहाँ पे उस चीज़ों को अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पे वेर में आ जाएगा क्या, C इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब आपको हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि C लिखना है, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हो, बट अभी मैं सैम्पल प्रोग्राम बना रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे C से ही बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से अपन C को ही समझते आए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या देना है, उस जो भी ID, जिस भी ID से आपको अपने डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करना है वो आप दोगे यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा कैनवास 1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे where इक्वल्स टू CTX इक्वल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे आएगा C डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इधर आ जाएगा क्या, 2D, ठीक है। तो ये 2D क्या करेगा, अब जो भी 2 डायमेंशनल टूल्स रहेंगे वो हमें एनेबल हो चुके हैं और CTX में हैं। तो अब जब भी आपको उनको यूज़ करना है तो आप CTX से उन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ते समय जब इसका अपन थियोरेटिकल डिस्कशन कर रहे थे तब अपन ने बात की थी कि ये जो है वो मेन किस मेथड से बनता है, एक तो फिल टेक्स्ट मेथड और एक फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने से। तो सबसे पहले अपन फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं CTX डॉट फ़ॉन्ट। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये पूरा तरह से केस सेंसिटिव है स्क्रिप्ट, है ना। अगर यहाँ पे मैंने G स्मॉल लिखा तो आपको भी G स्मॉल ही लिखना है। कैपिटल E अगर कैपिटल में लिखा है तो उसका पर्पस है, इसी वजह से उसको ऐसे लिखा है ना, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा, आपको बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखना है। वैसे ही अगर फ़ॉन्ट की बात करें तो CTX डॉट फ़ॉन्ट इक्वल, अब यहाँ पे इसका साइज दे देना है 50 पिक्सल, और इसका फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं एरियल, ठीक है। ये आप नेट से और भी पता कर सकते हो कौन से फ़ॉन्ट फैमिली है, बट अभी के लिए अपन एरियल यूज़ करेंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे CTX डॉट फिल टेक्स्ट, और इधर हम जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है टेक्सचर में कैनवास वीडियोस, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट दे दिया। अब उसके बाद में हमें इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफाइन करना है। तो यहाँ लिख देते 10,80, इतना करके इसको सेव करते हैं, और सेव करके वेब ब्राउज़र पे देखते हैं कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या। तो आप देखोगे यहाँ पे एक टेक्स्ट आपको जो दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सा टेक्स्ट है। इसको 40 करेंगे तो क्या होगा, ये देखो y के कोऑर्डिनेट पे मूव कर रहा है, ठीक है। इसको वापस से 80 करोगे तो ये वापस y कोऑर्डिनेट पे मूव करेगा। वहाँ से अगर आप इसको 180 करोगे तो क्या होगा, 180 भी इधर आ गया। तो 150 करके देखते हैं, इसको मिडल में लाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और उसी तरह से x की बात करें, एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे इसको 5 पे थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। तो अगर x पे मूव करना है तो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे चेंज करोगे, और y पे मूव करना है तो 150 से। और साइज़ की बात है तो अगर जैसे मेरे को साइज़ का बड़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 45 पिक्सल पे देखता हूँ क्या होगा, 45 पे ये इस तरह से आ रहा है। तो अब एक प्रॉपर कैनवास के ऊपर हमारा जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, एरियल। इसकी अगर जगह आपको कुछ और भी इसका आइडिया हो, ये चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर हम फ़ॉन्ट अप्लाई ही नहीं करें, अगर यहाँ से ही हटा दें, डायरेक्टली इसको रन करें तो क्या होगा।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका मेथड रहता है हमारे फ़ोन प्रॉपर्टी का, वो रहता है 10 पिक्सेल्स सिर्फ, ठीक है, SERIF, तो उसमें आपको टेक्स्ट दिख रहा है बहुत छोटा सा। तो डिफ़ॉल्ट ये होता है, और बट रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी फ़ोन फैमिली यूज़ करनी है वो आप यहाँ पे यूज़ करो। तो ये है कौन सा, फिल टेक्स्ट मेथड। इसमें आप देख लो पूरा जो टेक्स्ट है वो फिल्ड है एकदम, उसमें कोई आउटलाइन बना हुआ नहीं है। जब नेक्स्ट सेशन में आउटलाइन से रिलेटेड जब बात करेंगे तो आपको क्लैरिटी भी होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बट आई होप आज के सेशन में आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम एक टेक्स्ट को प्रिंट करा सकते हैं, किस पे, कैनवास पे एक ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।